गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ सपना। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स ऑफ योर बुक। इंटीजर्स, व्हाट आर इंटीजर्स? सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इंटीजर्स होते क्या हैं। आप सभी ने अभी तक जो सीखा है वो ये सीखा था कि हम किसी भी बड़े नंबर से एक छोटे नंबर को माइनस कर सकते हैं। We can subtract a smaller number from a greater number, but is it possible to subtract a smaller number from to subtract a greater number from a smaller number? Yes, it is possible. उसके लिए a new type of number जो है वो डिनोट किए गए हैं, इंट्रोड्यूस किए गए हैं like this. As like a new type of number were introduced denoted by -1, -2, -3, -4, -5, -6 as on. So that if we subtract -1 from 1, we get 0. If we subtract -2 from 2, we also get 0. इसी तरीके से अगर हम बाकी नंबर्स को भी सेम नंबर में से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0. We get 0. Thus, we get the number -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 like this. So, these numbers are called integers. इन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। अब इन नंबर्स के अंदर अगर आप देखें तो हमारा 0 भी इंक्लूड है। 0 क्या होता है? सबसे छोटा होल नंबर होता है और इसके अंदर ये नेगेटिव इंटीजर्स भी, नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हैं। सो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड करके किस में? नेचुरल नंबर्स में। तो वो सभी क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। द नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड एज ऑन, जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। Simply an integer neither positive nor negative, वो कौन सा होता है? 0. 0 is simply an integer neither positive nor negative, लेकिन फिर भी अगर हमें इसे लेना पड़े तो हम इसे पॉजिटिव में ऐड करते हैं। The integers can be represented on the number line as shown below. अब हम नंबर लाइन की सहायता से इसको जानेंगे। With the help of a number line, I'm going to tell you about numbers. Here I had drawn a number line. मैंने scale से, with the help of the scale, I draw this line on my notebook. Zero to 1, 1 to 2, 2 से 3, इस तरीके से मैंने इक्वल डिस्टेंस पर मेज़र करके पॉइंट्स लगाए, डॉट्स लगाए और उनके ऊपर नंबर पॉइंट्स किए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे ही इस तरफ 0 के लेफ्ट साइड -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। इन्हें लिखते कैसे हैं, कैसे कहते हैं? 1 से क्या स्टार्ट होता है? एस 1 एंड सो ऑन। ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। अगर हम इसके साथ 0 को भी इंक्लूड कर देते हैं तो ये क्या होते हैं? हमारे होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। अगर हम 0 के इस तरफ बात करें तो कौन से इंटीजर्स होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। और अगर हम 0 के इस तरफ लेफ्ट साइड बात करें तो कौन से इंटीजर्स होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। These all together, positive integers, negative integers including with 0 are called integers.
जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने लाइन के बोथ साइड्स एरो मेक किए हैं। इन एरोज का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दीज एरोज? These arrows indicate that we can extend this line on both sides as much as we want. अगर हम इन नंबर्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम कहीं तक भी इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। इस नंबर लाइन पर अगर हम ज़ीरो से राइट साइड पर जाते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते हैं और ज़ीरो से लेफ्ट साइड पर जाते हैं तो हमें नेगेटिव इंटीजर्स मिलते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी नंबर से राइट साइड मूव करते हैं तो नंबर्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। इट मीन्स -6 से अगर हम -5, -4, -3 की तरफ बढ़ें तो वैल्यूज़ जो हैं वो इंक्रीज होती जाती हैं फॉर राइट साइड ऑफ द दैट नंबर। अगर हम लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है। सो वी कैन से दैट 4 is less than 5, 3 is also less than 5, 2 is also less than any number that is right side of this। जैसे कि मैंने अभी 2 कहा, अगर मैं 2 लेती हूँ तो 2 के जितने भी राइट साइड पर नंबर होंगे वो सभी इसके ग्रेटर होंगे और जितने भी इसके लेफ्ट साइड पर नंबर होंगे वो सभी इसके स्मॉलेस्ट नंबर होंगे। अब आती है बात नेगेटिव इंटीजर्स की। नेगेटिव इंटीजर्स में इट मीन्स -6 से अगर हम राइट साइड पे मूव करते हैं तो -5 -6 से बड़ा हो गया, ऐसे ही -4 भी बड़ा हो गया -6 से, -3 भी, -2 एंड -1। सो नेगेटिव इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा हो गया? -1। -1 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। इसी तरह से अगर हम यहाँ से बात करें पॉजिटिव इंटीजर्स में तो 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर और 1 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स में कोई भी स्मॉलेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर हम नेगेटिव इंटीजर्स में सबसे छोटा इंटीजर नहीं होता है। जिस तरीके से पॉजिटिव इंटीजर्स में सबसे बड़ा नहीं कहा जा सकता क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स। Now our next topic is absolute value of a number. What do you mean by absolute value? The numerical value of an integer regardless of its sign is called its absolute value. Absolute value किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू की एक इंटीजर होती है उसके साइन से हटकर, मीन्स चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर है या वो नेगेटिव इंटीजर है, अदर देन इट्स साइन, इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू वही होती है एक नंबर की जो उसका वैल्यू होता है। द एब्सोल्यूट वैल्यू of an integer is always positive or 0. The symbol for absolute value is the standing parallel two lines. 5 is 5 units away from 0. एक एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। 5 जो है वो 0 से 5 यूनिट दूर होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 क्या हो गई? 5। ऐसे ही -5 भी 0 से 5 यूनिट ही दूर होता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज ऑलवेज 5। मीन्स चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर नेगेटिव इंटीजर हो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव और 0। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 25, इट्स 25। अगर मैं कहूँ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -25, it is also 25. Means absolute value of any integer is always positive. Now our next topic is addition of integers. एडिशन ऑफ इंटीजर्स को ऐड कैसे किया जाता है? अब इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करना आप पहले सीख चुके हैं।
अब अगर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव साथ में दे दिए जाएं तो आप उनको कैसे ऐड करेंगे? इसके लिए आपकी बुक के अंदर रूल नंबर 1 पढ़ेंगे पहले। टू ऐड टू इंटीजर्स ऑफ लाइक साइंस, we add their absolute value and put the common sign with the sum. What do you mean by this? So our rule number 1 is to add two integers of the like signs, we add their absolute values and put the common sign with the sum. जैसे कि for example अगर मुझे positive 15 and positive 10 को add करना है, how could I add these two integers? Absolute value of positive 15 क्या होती है? 15. Absolute value of positive 15 is 15 and absolute value of 10 is 10. So I add both the terms. I got 25. What is the sign of both? They have like signs. This one is positive and this one is also positive. So we put here positive sign that has no need to put. Means positive sign को आगे इंटीजर के आगे लगाने की नीड नहीं होती है अगर उसके आगे कोई और इंटीजर नहीं है। ओके, अगर मैं बात करूं सेकंड सम की, तो ये जो दोनों इंटीजर हमें दिए हुए हैं दोनों ही नेगेटिव हैं। इट मीन्स बोथ ऑफ दीज इंटीजर्स हैव लाइक साइंस, दैट इज नेगेटिव। सो व्हाट शुड वी डू? We add both the integers, means absolute value of both the integers. Absolute value of 10 is 10, minus 10 is 10 and absolute value of minus 10 is 12. मैंने दोनों को ऐड किया और साइन कौन सा पुट करेंगे? That the sign both the integers have. That what is the like sign of both the integer? That is minus. So minus दोनों को प्लस करके कितना आया? 22. So I got minus 22 after solve this sum. अब बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज द रूल नंबर 2? रूल नंबर 2 फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज टू ऐड अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर, वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज एंड पुट द साइन ऑफ द इंटीजर विद द ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू टू इट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ये कह रहे हैं अगर हमें एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर दे रखा हो तो हम उन दोनों के बीच का डिफरेंस पता लगाते हैं। वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज। इन दोनों की पहले एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 23 इज 23 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज 5। हमने क्या किया? दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला। दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के बाद एंड पुट द साइन ऑफ द इंटीजर विद द ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू टू इट। इन दोनों का डिफरेंस पता लगाएंगे पहले। 23 में से अगर हम 5 को माइनस करते हैं, व्हाट विल वी गेट? वी गेट 18। व्हाट इज द ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू? दिस वन, एंड इट हैज पॉजिटिव साइन, सो वी पुट हियर प्लस। ओके, so we got our answer 18. If I have like this type of example, how could we add these integers? This one is also one positive and one negative integer. इनका absolute value पता करें तो absolute value of 13 is 13 and absolute value of 8 is 8. We find the difference of 13 and 8, that is 5, but the greater value is 13 and sign of 13, that is negative, so we put here negative sign. So if we subtract -13, if we add -13 and positive 8, we get -5 as the result. Our next topic is properties of addition of integers. प्रॉपर्टीज दी हुई है इंटीजर्स को ऐड करने के लिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स देन ए प्लस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। अगर ए और बी हमें दो इंटीजर दिए हुए हैं और अगर हम उन दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर भी हमेशा क्या आता है? एक इंटीजर आता है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल से देखेंगे -8 + 5, ये भी -8 भी एक इंटीजर होता है और
5 भी एक इंटीजर होता है। अगर इन दोनों को इन्होंने ऐड किया तो -3 गेट किया विच इज एन इंटीजर। सो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर ए और बी दो इंटीजर दिए हुए हैं एंड वी ऐड बोथ द इंटीजर्स वी ऑल्सो गेट एन इंटीजर एज अ रिजल्ट। ओके, नाउ so the sum of two integers is always an integer. Integers are closed under addition. Addition के अंडर integers closed होते हैं। Now commutative property क्या कहती है, if a and b are integers then a plus b is equal to होता है b plus a। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ये कह रहे हैं अगर हम a में b इंटीजर को प्लस करें या फिर b इंटीजर में a इंटीजर को प्लस करें, आंसर इज ऑलवेज इक्वल, रिजल्ट विल ऑलवेज बी इक्वल, चाहे हम a में b को प्लस करें या फिर b में a को प्लस करें। बात वही होती है, अगर हम 4 में 3 को प्लस करें तो भी 7 मिलेगा और अगर हम 3 में 4 को प्लस करें तो भी हमें 7 ही मिलेगा। Now your third property is associative property। Associative property क्या कहती है, if a b c 3 integers दिए हुए हैं then a plus b plus c, अगर हम तीनों इंटीजर्स को लेके चलें और a में पहले में दूसरे को प्लस करें देन तीसरे को ऐड करें, उन दोनों के सम में तीसरे को ऐड करें या फिर पहले इंटीजर में बाकी दोनों के सम को ऐड करें, तो आंसर विल बी ऑलवेज इक्वल। हाउ, as I have a is equal to 3, b is equal to 4, c is equal to 5. What is our associative property? Our associative property is a plus b plus c is equal to होता है a plus b plus c के। Means value of a is 3 plus value of b is 4 plus c की value 5। 4 plus 3 7 plus 5 means sum of first two integers. After that we add the third integer. We got 12. Now if I add the sum of other two integer to the first integer, I got 5 plus 4 9, 9 plus 3 12. Both the integers are same. So क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी के। ओके, नाउ चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, इफ a इज एन इंटीजर देन a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू होता है a। अगर हम 0 is called the additive identity for integers. How? अगर a कोई इंटीजर दिया हुआ है means a कोई भी एक इंटीजर है चाहे उसका वैल्यू कुछ भी है, अगर हम उसमें 0 को ऐड करें तो भी हमें वही इंटीजर प्राप्त होगा, या फिर हम 0 के साथ उस इंटीजर को ऐड करें तो भी हमें वो इंटीजर ही प्राप्त होता है। We got same integer means the integer itself। मीन्स जैसे इन्होंने a इज इक्वल टू 3 लिया है, एग्जाम्पल के अंदर 3 में 0 को प्लस करें या फिर 0 में 3 को प्लस करें, द आंसर विल बी ऑलवेज 3। इसी तरीके से अगर नेगेटिव इंटीजर है उसमें 0 को प्लस करें तो भी -7 आएगा, या फिर 0 में प्लस करें -7 को तो भी क्या आएगा -7। सो 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। नाउ आवर फिफ्थ प्रॉपर्टी इज एडिटिव इनवर्स। इफ a इज एन इंटीजर then there exists an integer minus a। अगर a कोई इंटीजर है तो माइनस a भी एक इंटीजर होता है, जैसे कि पॉजिटिव 1 होता है तो नेगेटिव 1 भी होता है, सच दैट a प्लस माइनस a इज इक्वल टू 0। अगर हम उसी इंटीजर में उसका नेगेटिव या फिर इनवर्स ऐड करते हैं दैट विल बी 0। फॉर एग्जाम्पल 7 में अगर हमने -7 को प्लस किया वी गॉट 0, या फिर -7 में 7 को प्लस करें दैट विल ऑल्सो बी 0। सो -7 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 7। मीन्स -7 जो है वो 7 का एडिटिव इनवर्स है और 7 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -7। एंड वाइस वर्सा का मतलब यही है, -7 के लिए 7 और 7 के लिए -1। These are called additive inverse of
an integer. So if we want additive inverse of any integer, हमें क्या कर देना है, उस नंबर का साइन चेंज कर देना है. अगर हमें पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव सेम इंटीजर. मीन्स पॉजिटिव ए अगर दे रखा है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव ए. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए आप लोगों को यही करना है. आपको एक फेयर नोटबुक मेक करनी है. उसमें आप लोग अपना फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले फॉर्मेट विल बी ऑफ 3 लाइन्स. राइट साइड आपको मार्जिन ड्रॉ करना है विद द यूज ऑफ स्केल. सबसे पहले आप उस चैप्टर के ऊपर नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे मैंने बनाई हुई है विद द यूज ऑफ पेंसिल. एंड यूनिट लेंथ सेम होनी चाहिए. यूनिट लेंथ किसे बोलते हैं, ये जो इंटीजर्स के बीच में गैप होता है ये सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्केल पर नंबर्स आपको दे रखे होते हैं, ये इक्वल लेंथ होती है, दैट इज कॉल्ड द यूनिट लेंथ. ओके, तो ये आप इक्वल लेंथ से पहले पेंसिल विद द यूज ऑफ पेंसिल एंड द स्केल ये नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. उसके ऊपर आप ये सभी दिखाएंगे. उसके बाद आप अपना प्रॉपर्टीज राइट डाउन करेंगे और इन प्रॉपर्टीज को आप पढ़कर इन्हें समझेंगे अच्छे से. आज के लिए इतना ही. ओके, गुड डे.